बहरुल हिमम शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। और आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। और प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं। लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। मोहतरम काबिल मुबारकबाद इकराम कि इन्होंने जिक्र शोहदाए करबला के ताल्लुक से एक महफिल का इनेकाद किया, जिसमें शिरकत करने की सआदतें हमें इन तमाम अहले स्टेज को हासिल हुई और आपको अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र शोहदाए करबला सुनने की सआदतें हासिल हुई। अच्छा ये बताएं, सवाल आपसे है, सुन रहे हैं? तकरीबन पौने 12 बजे का टाइम होगा। अगर आज ये महफिल का इनेकाद नहीं होता, इधर वाले भी सुन रहे हैं माशाल्लाह। मुझे देखकर, तादाद देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि, और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई सुनने के लिए आए। जिसको जहां जगह मिली है वहीं बैठ गया। ये नहीं कि नहीं हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, इसलिए कि ये उसका जिक्र सुनने के लिए आए जिसने कुर्सी की लड़ाई लड़ी नहीं। इसलिए जिसको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठ गया। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। पौने 12 बजे, तकरीबन 12 बज गए। ईमानदारी से बताइएगा कि अगर आज ये महफिल नहीं होती तो क्या कर रहे होते? सो रहे होते? कौन सो रहे होते? सब नहीं सो रहे होते। जो 40, 45 और 50 साल से ऊपर के हैं ना, वो सो रहे होते। 30 से 40 साल के लड़के जितने भी हैं वो लेटे लेटे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील देख रहे होते। और उससे पहले की उम्र के बच्चे भी इसी तरीके से, और अब तो बच्चे तो सबसे आगे। मैं आपको एक बात की तरफ इशारा ये करना चाहता हूं कि अल्लाह का लाख लाख नहीं बल्कि करोड़ हा एहसान है कि हमें अल्लाह ने उस गुनाह से बचा करके अपने महबूब के नवासे का जिक्र सुनाने के लिए बिठा दिया। हम अपनी किस्मतों पे नाज करें तो, हम अपनी किस्मतों पर नाज करें कम है, इसलिए कि हमारा यहाँ पर बैठना एक एक लम्हा, ये उलमाए कराम बैठे हैं बताएंगे, एक एक लम्हा यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की के जिक्र करने में शामिल है। और हम इस अकीदे के साथ बैठेंगे, इस अकीदे के साथ बैठेंगे कि कोई एक लम्हा इमाम आली मकाम अला जद्दही व अलैहि सलातो वस्सलाम की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारे वारे के न्यारे हो जाए। जलसे तो बहुत होते हैं मौलाना सुलेमान साहब, और कल भी होगा, परसों भी, और फिर होते रहेंगे और होते चले आए। ईमानदारी से बताना दिल पर हाथ रख के, पिंजरे के गयूर मुसलमानों, न जाने यहां पर बैठे हुए न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सैकड़ों जलसे सुने, सैकड़ों जलसे, लेकिन उनमें से चंद नहीं बल्कि 1% ही ऐसे लोग होंगे जो किसी जलसे को सुन करके अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करते।
वरना जलसे और जुलूस की महफिल एक रस्म बन के रह गई। अरे होना तो ये चाहिए था कि जिक्र इमाम अली मकाम है, सुनने आए इस हाल में कि बेनमाजी थे तो गए तो नमाजी बन गए। होना तो ये चाहिए था कि जिक्र इमाम अली मकाम सुनने आए थे माँ बाप के गुस्ताख, उठे तो तौबा करके। होना तो ये चाहिए था कि इमाम अली मकाम का जिक्र उठे अल्लाह की रजा के लिए, और जब घर जाएं तो इस हाल में जाएं कि हम अपनी जिंदगी का एक नया रुख तय कर सके, और वो रुख तय कर तरफ में नबी का नवासा हो। ये देखो मेरे पास शहमा का असगर है, ये देखो मेरा नौजवान अली अकबर है, ये देखो मेरे भाई का बेटा कासिम है, ये देखो अब्बास अलंबरदार भी है, ये देखो मस्तूरात भी है। मैं आ गया हूँ ऐसे माहौल में जिसमें यजीदी जालिम मुझे मारने के दर पर है। मैं आ गया हूँ इस माहौल में कि अब चंद लम्हात के बाद अली असगर भी चला जाएगा, अली अकबर भी चला जाएगा, इमाम कासिम भी